नमस्कार दोस्तों, आप सभी की मांग पर आज हम टॉपिक लेकर आए हैं बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। दोस्तों, बीमा और बैंकिंग प्रणाली के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे और आशा है कि इनसे बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो अंत तक एक बार इन 60 प्रश्नों को आप जरूर देख लें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जोखिम से तात्पर्य है। जोखिम का मतलब क्या होता है? वस्तु या मनुष्य को होने वाली हानि या क्षति, बीमाकर्ता द्वारा दी जाने वाली राशि, बीमा प्रीमियम या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, 60% है और 60% बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली से जिस भी प्रकार से एग्जाम में आ सकता है उस प्रकार से सभी क्वेश्चन इसके अंदर में लेकर आया हूं। एक नंबर का ऑप्शन 1 नंबर ही सही रहेगा। जोखिम वस्तुओं या मनुष्य को होने वाली हानि या क्षति को ही जोखिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से जोखिम के प्रकार है, इनमें से जोखिम के प्रकार कौन से हैं? साहा जोखिम, शुद्ध जोखिम, संपत्ति जोखिम, तीनों के तीनों जोखिम के प्रकार है। सही रहेगा आपका उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीमा क्या है? बीमा होता क्या है? बीमा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो बीमा होता क्या है? एक कंपनी होती है, 2 व्यक्तियों के बीच होने वाला अनुबंध है, ग्राहक है या व्यापारी है। बीमा मित्रों 2 व्यक्तियों के बीच होने वाला अनुबंधन ही क्या होता है? बीमा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह बीमा जिसमें व्यक्ति वर्तमान आय में से प्रीमियम चुकाते हैं। ध्यान से सुन लेना प्रश्न को। वह बीमा जिसमें व्यक्ति वर्तमान आय में से प्रीमियम चुकाते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि मिलना या दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जीवन बीमा या वाहन बीमा? यह कहलाता है वाहन बीमा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीमा कंपनियां सरकारी या बड़ी कंपनियों में धन निवेश करती है। ऋण कहते हैं उसको, प्रतिभूतियों कहते हैं, अंशपत्र कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। जो बीमा कंपनियां होती है वो सरकारी या जो बड़ी कंपनियां उनके अंदर जो धन निवेश करती है उसको प्रतिभूतियां कहते हैं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आजीवन जीवन बीमा पॉलिसी में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है एक निश्चित अवधि के पश्चात। दुर्घटना होने पर, बीमाकृत मृत्यु बीमा अवधि से पहले होने पर, बीमाकृत की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को दिया जाता है। जो आजीवन जीवन बीमा पॉलिसी है उसके अंदर जो बीमा राशि का भुगतान है मित्रों वो कब किया जाता है? बीमाकृत की मृत्यु होने के पश्चात जो उसके आश्रित है उनको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हल इंश्योरेंस कहा जाता है माल का बीमा करवाना, व्यक्ति का बीमा करवाना, जहाज का बीमा करवाना या जहाज मालिक का बीमा करवाना। हल इंश्योरेंस होता है जहाज का बीमा। दोस्तों जहाज का बीमा करवाना ही हल इंश्योरेंस है। 7 का आपके सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित अवधि के लिए करवाई गई समुद्री बीमा पॉलिसी कहलाती है यात्रा बीमा पॉलिसी, मिश्रित बीमा पॉलिसी, मियादी बीमा पॉलिसी या अनिश्चित बीमा पॉलिसी। एक निश्चित अवधि के लिए करवाई गई समुद्री बीमा पॉलिसी क्या कहलाती है? मियादी बीमा पॉलिसी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनिश्चित बीमा पॉलिसी कितनी राशि की ली जा सकती है? माल का बार बार बीमा करवाया जाता है, एक बड़ी रकम की पॉलिसी ली जाती है, एक माल का बीमा करवाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। अनिश्चित बीमा पॉलिसी कितनी राशि की ली जा सकती है? एक बड़ी रकम की पॉलिसी ली जा सकती है। इसके अंदर जितनी बड़ी पॉलिसी जितनी बड़ी रकम उतनी की भी इसमें अनिश्चित बीमा पॉलिसी के अंदर ली जा सकती है। नेक्स्ट में चलते हैं। अग्नि बीमा है क्षतिपूर्ति अनुबंधन, साधारण अनुबंध, शर्त रहित अनुबंध या उपरोक्त सहित? अग्नि बीमा क्या होता है? एक क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है। अगर अग्नि लगने से या आग लगने से कहीं नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। ये ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी चलती है सीमित समय तक,
बीमाकर्ता की एक निश्चित आयु तक, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। बात किसकी कर रहे हैं? बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। ये बीमाकर्ता की एक निश्चित आयु तक चलती है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को दी जाने वाली राशि कहलाती है ऋण, उपहार, दान या प्रीमियम? प्रीमियम कहलाती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्मिक जोखिम किससे संबंधित है? जो कार्मिक जोखिम है वो किससे संबंधित है? सरकारी नीति में परिवर्तन, संपत्ति के नुकसान से जुड़े जोखिम, लोगों के जीवन एवं स्वास्थ्य संबंधित, या माल के विपणन से जुड़े जोखिम? कार्मिक जोखिम लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित होता है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा, जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है वह कहलाता है बीमाकृत, बीमाकर्ता, बीमा कंपनी, या इनमें से कोई नहीं? वह कहलाता है बीमाकृत। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थव्यवस्था में साख सृजन करने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, साहूकार के द्वारा, या देसी बैंकर के द्वारा? अर्थव्यवस्था के अंदर जो साख सृजन करने का कार्य है वो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य है जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। ये तीनों के तीनों वाणिज्यिक बैंक के कार्य है दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करना कहलाता है ऋण नगद, अधिविकर्ष, साख, या इनमें से कोई नहीं? यह कहलाता है अधिविकर्ष। खाता धारक है, उसके खाते में जितनी राशि है उससे अधिक राशि निकालने की जो छूट देकर ऋण प्रदान किया जाता है उसको अधिविकर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। वित्तीय स्रोत की वे संस्थाएं जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती है कहलाती है संस्थागत वित्तीय स्रोत, सहकारी समितियां, बैंक गैर, या संस्थागत वित्तीय स्रोत? क्या कहलाती है? संस्थागत वित्तीय स्रोत। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है, किनको शामिल किया जाता है? देसी बैंकर को, साहूकार को, भूस्वामी को। उपरोक्त सभी को गैर संस्थागत जो वित्तीय स्रोत है उनके अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में व्यवसायियों के लिए कौन सा खाता अधिक उपयोगी है? चालू खाता, स्थायी जमा खाता, बचत खाता, या संचयी आवर्ती खाता? वाणिज्यिक बैंकों के अंदर व्यवसायियों के लिए चालू खाता अधिक उपयोगी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देसी बैंकर का कार्य नहीं है जनता से जमाएं स्वीकार करना कार्य है, कोषों को स्थानांतरित करना कार्य है, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय चलाना यह भी कार्य है। अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करना देसी बैंकर्स का कार्य नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहूकार को शोषक क्यों माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूलने के लिए सही पहला ही ऑप्शन रहेगा। जो साहूकार होता है उसको शोषक इसलिए माना जाता है क्योंकि जिस किसी को वो ऋण देता है, जो जिसको ऋणी कहते हैं, ऋणियों से वो ऊंची ब्याज दर क्या करता है? वसूलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धन परिवार ऋण गैर संस्थागत से लेते हैं क्योंकि वह निर्धन परिवार है जो ऋण है गैर संस्थागत परिवार से लेते हैं क्योंकि वह अशिक्षित होते हैं, बैंक से ऋण लेने के लिए विशेष कागजातों की आवश्यकता होती है, पुराने कर्ज चुकाए बिना नया ऋण मिलना, या उपरोक्त सभी? ये सभी का है दोस्तों। तीनों के तीनों कारण है जिनके कारण जो निर्धन परिवार है वो गैर संस्थागत है, उनसे ऋण लेते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं?
5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या असीमित 15 से 20 सदस्य। एक स्वयं सहायता समूह है, उसके अंदर 15 से 20 सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, लाभ कमाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो दिया जाता है स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंध, संचालन तथा निर्देशन करती है कहलाती है बैंक, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह या चिट फंड कंपनी। चिट योजना का प्रबंधन, संचालन और निर्देशन करती है वो चिट फंड कंपनी कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चिट फंड कंपनी किसके द्वारा चलाई जा सकती है? असंगठित वित्तीय संस्थाएं, मित्रों व रिश्तेदारों, असंगठित समूह है या उपरोक्त सभी के द्वारा। इन तीनों के द्वारा चिट फंड कंपनी चलाई जा सकती है, उपरोक्त सभी के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चिट फंड कंपनी के में सदस्यों में राशि का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? पहला देखिए, कुल जमा राशि निविदा निकालकर किसी एक सदस्य को प्रदान की जा सकती है। निविदा में भाग लेने पर न्यूनतम राशि बट्टा काटकर लॉटरी से चिट निकालकर एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी प्रकार से चिट फंड कंपनी में सदस्यों की राशि का जो बंटवारा है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्थागत वित्तीय स्रोतों का नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, व्यापारिक बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या सहकारी समिति के द्वारा। संस्थागत वित्तीय स्रोतों का नियमन है, नियंत्रण है, निर्देशन है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना कहलाता है। संस्थागत स्रोत, वित्तीय समावेशन, वाणिज्यिक बैंक या स्वयं सहायता समूह। वित्तीय समावेशन कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निजी क्षेत्र में बैंक कब स्थापित किए गए? निजी क्षेत्र में बैंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। सन 1991 के अंदर निजी क्षेत्र के अंदर बैंक स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है वित्तीय प्रणाली। अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य जो समन्वय बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको वित्तीय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जमींदार प्रथा का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था? बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या बिहार? जमींदार प्रथा की अगर बात की जाए तो इसका प्रारंभ हुआ था बंगाल से। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। स्वयं सहायता संगठन है अस्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र? स्वयं सहायता संगठन, स्वयं सहायता संगठन है, ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक या कृषि बैंक? उद्योगों के लिए बात हो रही है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की तो औद्योगिक बैंक करता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई जिसे जाना जाता है चिटफंड योजना, लक्ष्मी वाहिनी, स्वयं सहायता समूह है या इनमें से कोई नहीं? लक्ष्मी वाहिनी के नाम से जाना जाता है उसको, मोबाइल बैंक को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ऐसे बैंक जो अन्य बैंकिंग कार्यों के साथ साथ
विदेशी विनिमय का लेन देन करते हैं कहलाते हैं? विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड बैंक या रिजर्व बैंक? विदेशी विनिमय बैंक कहलाते हैं जो बैंक के अन्य बैंकिंग कार्यों के साथ साथ क्या करते हैं? विदेशी विनिमय का लेन देन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1970, 1990, 1975 या 1995? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड बैंक के नाम से जाना जाता है कृषि सहकारी बैंक को, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक को, कृषि बैंक को या भूमि विकास बैंक को? नाबार्ड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि विकास बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं? अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन या उपरोक्त सभी? भूमि विकास बैंक है मित्रों, ये दीर्घकालीन ऋण देते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो वित्तीय संस्थाएं हैं इनको 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, HDFC बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? सार्वजनिक, निजी, स्वयं सहायता या व्यापारिक? HDFC बैंक है ना मित्रों, यह निजी क्षेत्र का बैंक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भूमि सुधार, कृषि यंत्र खरीदने, कुआं खोदने आदि के लिए ऋण किस बैंक द्वारा दिया जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि बैंक, भूमि विकास बैंक या नाबार्ड बैंक? भूमि विकास बैंक के द्वारा भूमि सुधार है, कृषि यंत्र खरीदने हैं, कुआं खोदने के लिए ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों पर एक निश्चित साख सीमा में कार्ड द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, कहलाती है? क्रेडिट कार्ड सुविधा, ATM सुविधा, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग? क्रेडिट कार्ड सुविधा दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इस प्रकार का चेक जिसका भुगतान बैंक चेक में अंकित नाम वाले व्यक्ति के खाते में करता है कहलाता है? वाहक चेक, रेखांकित चेक, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? यह कहलाता है रेखांकित चेक दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बैंक साख सृजन का कार्य कितनी विधियों से करते हैं? बैंक है जो साख सृजन का कार्य है वो 2 विधियों से करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, वह जमाएं जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा की जाती है कहलाती है? व्युत्पन्न जमाएं, नगद साख, वास्तविक जमाएं, कुल जमाएं? वास्तविक जमाएं। वे जमाएं जो जमाकर्ता के द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा करवाई जाती है वास्तविक जमाएं कहलाती है। आगे चलते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये है, बैंकों का नगद कोषानुपात 20% है, तो बैंक ऋण प्रावधानों के अनुसार कितना ऋण दे सकता है? 8,000, 4,096 रुपये, 4,000 रुपये या 6,000 रुपये? कितने दे सकता है? नगद कोषानुपात 20% है तो 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा आपका। तो 10,000 में से 2,000 माइनस कर दो, बच्चे कितने? 8,000। 8,000 रुपये ऋण दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निःशुल्क खुलवा सकते हैं? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री राहत कोष या राष्ट्रीय बचत योजना? जनधन योजना, जीरो बैलेंस का अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माना कुल जमाई 50,000 रुपये है तथा साधुवाद 10,000 रुपये है, तो व्युत्पन्न जमाएं
होगी। तो साधुवाद कितना है? 10,000। 50,000 में से 10,000 निकाले तो बचे कितने दोस्तों? 40,000। तो व्युत्पन्न जमाएं कितनी हो गई? 40,000 रुपए हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैंकों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती है वह कहलाती है मांग जमाएं, अवधि जमाएं, वास्तविक जमाएं, व्युत्पन्न जमाएं। बैंकों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती है वो अवधि जमाएं कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शून्य राशि से खोले जाने वाले खातों में नियमित लेन देन करने वालों ग्राहकों को कितने रुपए तक की अधिविकर्ष सुविधा दी जाती है? 10,000, 20,000, 5,000 या 2,000 रुपए? 5,000 रुपए की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैंक अपने जमाधारकों से प्राप्त जमाओं से एक तरह राशि को ऋण के रूप में अन्य ग्राहकों को नियत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाती है। यह क्या कहलाता है? नगद साख, साख निर्माण, अधिविकर्ष या एजेंसी सेवाएं? यह कहलाता है साख निर्माण। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक देश का शीर्षस्थ बैंक होता है राज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक? केंद्रीय बैंक होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग नोट निर्गमन हेतु। ऑप्शन 1 सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। रिजर्व बैंक अपने पास कितने रुपयों का न्यूनतम कोष अपने पास रिजर्व रखती है? 115 करोड़, 85 करोड़, 200 करोड़ या 150 करोड़? 200 करोड़। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग भारत में कब से किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1956 से नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। बैंकों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने में निर्णयकर्ता कौन होता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक या सिंडिकेट बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बैंकों के मध्य कोई विवाद है तो उसको निपटाने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? करेंसी का निर्गमन है दोस्तों। सरकार का बैंकर एवं सलाहकार ये भी है। केंद्रीय समाशोधन ये भी है। जनता से सीधे धन जमा करना ये नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो दोस्तों बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली के ये 60 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को मेरी ओर से फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।